ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल से ज़्यादा हो गया था, 22 साल से। ये जो घर है ये आपके पिता की कमाई का नहीं है, ये आपके नाना ने गिफ्ट किया? जी, ये हाँ हमारे नाना ने गिफ्ट करा, हमारे अब्बू की कमाई का नहीं है। शुक्रवार को प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज मोहम्मद जावेद के घर को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद जावेद की बेटी सुमैया हैं। सुमैया, आपके पिता, आपकी बहन के ऊपर आरोप है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई वो उनकी वजह से हुई, उन्होंने लोगों को भड़काया। हम उनके साथ घर पे रहते थे। अगर कुछ ऐसा होता तो हमारे कान में भी तो बात जानी चाहिए थी। बात करते हुए हम कहीं तो सुनते, हमने कहीं ऐसी बात नहीं सुनी। अचानक से जब हिंसा भड़क गई तो उन लोग को ऐसा लगने लगा कि इन लोग ने करा है, बल्कि हमारे अब्बू उस दिन पूरे दिन घर में थे, बगल वाली मस्जिद में नमाज पढ़े थे और नमाज पढ़कर फौरन घर भी आए थे। हम लोग ने साथ में खाना खाया था, फिर उसके बाद वो नमाज पढ़ने गए थे और फिर उसके बाद आकर पुलिस उनको उठा ले गई। उठा क्या ले गई? बात करने के लिए लेकर गई और फिर वो वापस नहीं आए। आपके अब्बू जब शुक्रवार को क्या उससे पहले पुलिस का कहना है कि वहां पे तमाम लोग आ रहे थे जिनको भड़का रहे थे? पुलिस जो कह रही है आपके अब्बू के ऊपर और आपकी बहन के ऊपर भी आरोप है, वो चूंकि सीए एनआरसी में भी नाम आया। देखिए, हमारे घर में तो ऐसे लोग आए ही नहीं। बाकायदा बहुत कम लोग आते हैं हमारे घर में। हम लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं कभी कभी वही आते हैं, वरना ऐसे हमारे घर में ज्यादा लोग आते ही नहीं है। और जो अगर कुछ हो भी रहा था तो अब्बू के पास फोन कॉल आ रही थी और अब्बू फोन कॉल पे सबको यही बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कई दिनों से लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ होने की आशंका है जुम्मे के बाद प्रोटेस्ट करने की। तो अब्बू सबको समझा रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकायदा उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट भी डाला कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो प्रशासन के पास जाकर अपने हक की बात करें, इस तरह प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ साफ ये लिखा है। तो वो जो ऐसी बात कर रहे हैं वो अचानक से मास्टरमाइंड कैसे हो सकते हैं? पुलिस कह रही है कि वो फेसबुक पे लिख रहे थे, लेकिन वादा खिलाफी की। पहले उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट के लिए वो अंदर ही अंदर लोगों को भड़काते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंदर ही अंदर कैसे भड़का सकते हैं? जो ये तो वही बात होगी ना, हम फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं और कान पे कुछ कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अच्छा, आपकी बहन का भी नाम आ रहा है इस पूरी हिंसा में कि वो भी शामिल थी और सीएनआरसी में भी नाम आया। कहाँ है वो, क्या है? हम 3 दिन तक पुलिस थाने में थे। हम निकले, हम कल रात से घर खाली करने के लिए जब हम लोग को प्रेशर करा जा रहा था तो हम उनको कॉल कर रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ है। जब से निकले तब से, हाँ, अभी भी उनका फोन स्विच ऑफ है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। निकल कर आए तो अचानक से पता चल रहा है कि वो मास्टरमाइंड है हमारे अब्बू और वो जेल में है। बहन का पता नहीं है और घर पूरा टूट चुका है। अब आपके घर में कौन कौन है? अब हमारे घर में हमारे अम्मी हैं, हमारे भाई भाभी हैं और बस भाई भाभी ही हैं। अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? ये घर किसके नाम पर था? ये कब से रह रहे थे आप लोग? ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल से ज्यादा हो गया था, 22 साल से। ये जो घर है ये आपके पिता की कमाई का नहीं है, ये आपके नाना ने गिफ्ट किया? जी, ये हाँ हमारे नाना ने गिफ्ट करा, हमारे अब्बू की कमाई का नहीं है। अच्छा, ये आपकी अम्मी अकेली हैं अपने पापा की, उन्होंने गिफ्ट किया? नहीं, वो लड़कियों को हक जो दिया जाता है उसमें उनको मिला था। ये मकान जो है आपकी अम्मी के नाम है? जी, हमारी अम्मी के नाम पे। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 20 साल से रह रहे हैं इस घर में। तो इसको डिमोलिशन के लिए कोई नोटिस दिया गया? क्या ग्राउंड्स बताए हैं, क्यों डिमोलिश किया जा रहा है? कह रहे हैं कि अवैध है। बाकायदा आज से पहले कभी हमने सुना ही नहीं कि हमारा घर अवैध है। हम लोग वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम लोग घर का हाउस टैक्स दे रहे हैं, हर एक टैक्स पे कर रहे हैं। और अचानक से एक दिन पहले, ये जिस दिन वाकया हुआ है उसकी रात में हमारा घर अवैध हो गया और हमारे घर के सामने एक पेपर भी लगा दिया कि ये घर अवैध है। और नोटिस पहले दे चुके हैं, जो कि कभी नहीं आई हमारे घर में नोटिस, वरना हम लोग को पहले से पता होता। हम लोग तैयारी करते, हम लोग कुछ करते। अचानक से हमारा घर बताया कि अवैध है और उसको तोड़ दिया और हम लोग को ज्यादा वक्त भी नहीं दिया। कब आपको नोटिस दिया गया? कल रात में। कल रात में पहली बार हमने इस बारे में सुना ही है। आपके अब्बू की संपत्ति कुछ नहीं है? उनकी अपनी कमाई के बनाया हुआ कुछ है, मकान वगैरह, कहीं कुछ प्लॉट खरीदा? ये मकान जो गिराया गया ये आपके नाना ने दिया था? हमारे अब्बू की ऐसे तो कोई जमीन नहीं है।
ज़ाती तौर पे उनकी खुद की खरीदी हुई, आज तक उनके पास, हमारे अब्बू बहुत ही सभ्य कमाते हैं, तो कभी इतना हो ही नहीं पाया कि वो ज़मीन खरीदते हैं। उनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं है कहीं पे। और ये घर जो नाना ने गिफ्ट किया था वो भी गिर गया। आप कहाँ रह रहे हैं? और घर में जो है आपको भी पुलिस उठा ले गई थी? जी, हमें और हमारी अम्मी को जिस दिन अब्बू को लेकर गए थे, उसी के 4 घंटे बाद हमें और हमारी अम्मी को बात करने के लिए ले गए थे और 3 दिन तक अपने साथ रखा था। अब आगे कानूनी लड़ाई लंबी होगी, लड़ेंगी कैसे? अब अल्लाह से दुआ करके, जो हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं उन्हीं की मदद से जो हो सकेगा वही करने की कोशिश करेंगे। भरोसा है कानून पे? उसके अलावा कोई और चारा क्या है, वही भरोसा है अभी तो। पिता की पैरवी करेंगी? बहन को भी पुलिस ले ही गई, पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। जी।